तो हमको क्वेश्चन दिया गया है कि मैट्रिक्स दी गई है 2x2 और उसके आइगन वैल्यूज़ दी गई हैं, आइगन वेक्टर बताए गए हैं, उनका यूज करके एक इक्वेशन दी गई है वो मैट्रिक्स की है और उस नई मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। पर इन सब चीज़ों से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यूज की अपने मन में रखनी है। पहली ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ये होता है, और दूसरा ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए के पावर एम की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा की पावर एम होगी। चौथी, अगर ए का आइगन वेक्टर वी है तो ए की पावर एम का जो आइगन वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, वी होगा। और पांचवी बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर मैं किसी आइगन वैल्यू की बात करूं, जैसे कि मैं अगर बोलूं कोई मैट्रिक्स है इस फॉर्म की K1A प्लस K2I, ऐसा कुछ दिया गया है, मतलब मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में है, तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो K1 इंटू लैम्डा 1 या लैम्डा कह सकते हैं, जो कि इस मैट्रिक्स ए से आएगा, प्लस K2 इंटू 1, ठीक, जो इस मैट्रिक्स से आ रहा है, यानी ये इसका क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। यानी न्यू आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी इस मैट्रिक्स के लिए, K1 इंटू लैम्डा 1 प्लस K2, ठीक, अगर इस फॉर्मेट का है। यानी ये 5 बातें हमें ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैट्रिक्स ए है, उसका हमें क्या गिवन है, लैम्डा की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 1, -2, ठीक है। और आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं x1 और x2। हमें किसके बारे में पूछा गया है, a² - 3a प्लस 4i, ठीक, इसके बारे में हमको पूछा गया, इसका आइगन वेक्टर क्या होगा और इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं। अगर आइगन वैल्यू की बात करूँ तो a² की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली K1a प्लस K2i। तो इस मैट्रिक्स को मैं a बोल देता हूँ एक समय के लिए, यानी एक टाइप की मैट्रिक्स है, तो K1a हो जाएगा। तो यानी इसका जो K1 है यानी 1 है, K की कांस्टेंट की वैल्यू इंटू a² का पहले आइगन वैल्यू के लिए निकालता हूँ 1 के लिए, तो 1² माइनस 3 प्लस 4, ठीक। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1, 1, 2, ठीक, पहली वैल्यू आ गई, ये हो गया लैम्डा 1। चलो ठीक, अब 2 निकालते हैं। अब इसके लिए मैं 2 रखता हूँ, -2, ठीक है। -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6, 4 10, 4 14, जो कि हो जाएगा लैम्डा 2। तो यानी 2 और 14 इसके लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो गए अपनी नई वाली मैट्रिक्स के, जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसके लैम्डा निकल आए, लैम्डा क्या हो गया 2, 14, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें आइगन वेक्टर्स चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जो हमको दी गई है। चलो इसका नाम B रख लेते हैं। B इज इक्वल टू a² - 3a प्लस 4i। अब हमें इसमें x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू लैम्डा x आना चाहिए। और हमने आपको क्या बताया था, K1a K2i, तो ये K1 लैम्डा 1 प्लस K2 उसका आइगन वेक्टर हो जाए, आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जब x मल्टीप्लाई होगा, a² x माइनस 3ax प्लस 4i की जगह मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, x मैट्रिक्स इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है। अब लैम्डा में, चलो इसको लैम्डा डैश बोल देता हूँ इक्विवेलेंट लैम्डा के लिए, ठीक है। अब a² इंटू एक्स होगा तो a और x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो लैम्डा² x आएगा, -3a का होगा तो 3 लैम्डा x आ जाएगा प्लस 4x, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर x यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो हमें अंदर में क्या मिलेगा, लैम्डा² -3 लैम्डा प्लस 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू लैम्डा डैश इस केस में क्या हो गई, लैम्डा² -3 लैम्डा प्लस 4 हो गई है, जो कि अभी हमने यहाँ वैल्यूज़ डाल के निकाली थी
इन दो रिजल्ट्स का यूज करते हुए, एक इसका और एक इसका। पर आइगन वेक्टर जो हमारा है, जो x पहले था वो ही अब भी है, आइगन वेक्टर नहीं बदला है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा, मतलब आइगन वेक्टर सेम रहने वाले हैं, तो आइगन वेक्टर्स इस केस में भी क्या हो जाएगा, v आइगन वेक्टर जो है x1 और x2 रहेगा। इस हिसाब से अपना पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ।